रिपब्लिक भारत के राष्ट्रवादी पत्रकार, ऊर्जावान एंकर, तेज तर्रार एंकर विकास शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। 4 फरवरी की रात को हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने आखिरी सांस लिया। ऐसा कहा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे और बुखार की शिकायत थी, तेज बुखार की शिकायत थी। इससे पहले भी वो कोरोना से उभरे थे, कोरोना की लड़ाई लड़कर वो ठीक हुए थे, लेकिन फिर से वो बीमार हुए और हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और जिंदगी की आखिरी सांस उन्होंने हॉस्पिटल में ली और अपनी जिंदगी की लड़ाई वो हार गए और अब वो हमारे बीच नहीं है। विकास शर्मा का शो जो है रिपब्लिक भारत पे, भारत के जो हिंदी न्यूज चैनल है उनका, उस पर रात 9 बजे आता था। ये भारत की बात है। हम सब उनका शो देखते थे और एक अलग ही तरीके का शो वो करते थे। जो उनका एंकरिंग स्टाइल था वो गजब का और निराला था। कोई भी एंकर उस तरीके से एंकरिंग नहीं करता है। वो अपने एंकरिंग स्टाइल के जरिए वो ज्यादा जाने जाते थे, फेमस थे। उनके एंकरिंग स्टाइल में एक एनर्जी का लेवल होता था जो काफी हाई होता था। अगर आप उनका शो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि पूरा 1 घंटे का शो होता था वो, और वो एक ही एनर्जी लेवल में वो उस शो को कंप्लीट करते थे। विकास शर्मा उनके निधन पे अर्नब गोस्वामी ने कहा कि रिपब्लिक भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा क्षति है रिपब्लिक नेटवर्क के लिए, मीडिया नेटवर्क के लिए। अब वो नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे पत्रकार और एंकर बहुत ही कम होते हैं और खासकर इस वक्त हमें जरूरत है, जब आप देख रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के विरुद्ध जो है प्रोपगेंडा चल रहा है, साजिशें चल रही है। और किस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पे 26 जनवरी को जो भी कुछ हुआ दिल्ली के अंदर, वो आप सबने देखा। विकास शर्मा जब भी शो करते थे तो उनका एक एनर्जी लेवल तो हाई रहता ही था, लेकिन उनके शो में आपको एक बात और देखने को मिलता होगा कि राष्ट्रवाद की बात होती थी उनके शो में, देश की बात होती थी, देश हित की बात होती थी। वो देश के लिए बोलते थे और जिस तरीके से वो बोलते थे, एनर्जी का लेवल उनका जो था, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा वक्त में कोई ऐसा एंकर होगा। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी एक क्षति है कि विकास शर्मा जैसे एंकर और पत्रकार अगर नहीं रहेंगे तो जो इस वक्त चल रहा है भारत के अंदर, किस तरीके का माहौल चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पे किस तरीके से साजिशें रची जा रही है। तो ऐसे में ऐसे पत्रकार और एंकर का होना बहुत जरूरी है जो हमें सच बताए और सच दिखाए। विकास शर्मा रिपब्लिक भारत पे बहुत फेमस हुए। रात 9 बजे उनका शो जो था चलता था, ये भारत की बात है, हम सब देखते थे। और देखने के बाद एक अलग एनर्जी लेवल बन जाता था कि नहीं, मतलब कोई शो हम देख रहे हैं। 1 घंटे का शो होता था और एक ही लय में, एक ही एनर्जी के लेवल में जिस तरीके से वो शो करते हैं, उस तरीके से शो कर पाना मुश्किल है, कोई एंकर नहीं कर पाएगा। और वो अपने एंकरिंग स्टाइल के जरिए भारत में फेमस हुए। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और हमें और इस देश को विकास शर्मा जैसे पत्रकार और एंकर की इस वक्त सख्त जरूरत है, जो राष्ट्रवाद की बात करे, जो देश हित की बात करे, जो देश की बात करे। और आप जानते हैं कि रिपब्लिक भारत पे तो वैसे सभी पत्रकार इसी तरीके के हैं। खुद अर्नब गोस्वामी को ले लीजिए, तो अर्नब गोस्वामी ही नहीं, उनके मीडिया नेटवर्क ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक क्षति है कि विकास शर्मा जैसे पत्रकार और एंकर अब हमारे बीच नहीं रहे। तो भगवान उनकी आत्मा को पुनः शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे इस दुख को झेलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।